हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। एक इंटरव्यू की सीरीज बेसिक सी चला रहा हूँ, उसमें से 4 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। उस सीरीज में आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अभी पिछले 2 वीडियोस से हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, जो प्री प्लान्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आपको पहले से पढ़ के जानना होता है। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं हॉबी के ऊपर। तो बेसिकली ये एक थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है ना, जिस पे सब लोग अटकते हैं, सब लोग परेशान होते हैं कि अगर हॉबी पूछ लिया तो क्या बताएंगे। जिसकी है वो भी परेशान होता है, जिसकी नहीं है वो तो होता ही है। ठीक, तो घबराना नहीं है। जिसकी है, आई वुड से भाई बहुत बढ़िया चीज कर रहे हैं आप लोग। फॉलो करो, परस्यू करो, एंड तक करना। जिसकी नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, स्माइल करते रहना। मेरी नहीं थी, बराबर है। तो पहले चलिए, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दे दिया कि क्या क्या चल रहा है। मैं अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करूँगा कि कैसे आपको आंसर बनाना है, अगर है तब भी, नहीं है तब भी। और आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके अपना आंसर बताइए कि आपने क्या सोचा है कि आप हॉबी में कैसे आंसर करेंगे। उसके बाद मुझे अगर किसी में कोई गलती लगेगी तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थोड़ी सी रीच बढ़ाइए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। किसी की हेल्प होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आ जाते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले, जिसके पास ऑलरेडी हॉबी है उसको क्या करना है। अब मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे चेस, चेस एक हॉबी होती है। ठीक है, मेरे कई सारे ऐसे बैचमेट्स हैं अभी बैंक के अंदर जिन्होंने चेस एक हॉबी के तौर पे यूज़ करा और बताया भी। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए बेसिकली, इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, और जैसे चेस में स्पेसिफिक मूव सेट्स होते हैं, स्पेसिफिक ओपनिंग्स होती हैं। तो 2-4 मूव सेट्स, 2-4 ओपनिंग्स, ये सब आपको पता होना चाहिए बाय नेम, बाय मूव्स। आपको ओपनिंग पता होनी चाहिए कि अगर जैसे क्वींस गैम्बिट है तो उसमें क्या होता है, इंडियन ओपनिंग है तो उसमें क्या होता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। ठीक, किंग्स गैम्बिट है तो उसमें क्या होता है। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स। मैंने इसलिए बोला ना, अभी इस समय बहुत हॉट टॉपिक है चेस। अगर आपको पता होगा और नहीं पता है तो पता होना चाहिए, बिकॉज बहुत बड़ी चीज़ हुई है कल के टाइम पे। और आई वुड से कि आपको एक छोटी सी क्विज देना चाहूँगा यहाँ पर फिर से एक बार, कि आपकी अवेयरनेस भी टेस्ट हो जाएगी। और अगर जिस जिसकी चेस हॉबी है उसके लिए भी बढ़िया चीज़ है। आपको मुझे ये बताना है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, इंडिया जीता है, ये मेरी तरफ से हिंट है। किस प्लेयर ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, किसको हरा कर जीती है। ठीक है, और जिसने जीता है उसके पास कौन से पीसेस थे और उसने ओपनिंग कौन सी खेली थी। ये 4 क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूँ। फिर से रिपीट करता हूँ। वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है, किसको हरा के उसने वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, कौन सा पीस था उसका, कौन से कलर का पीस था, वाइट था, ब्लैक था, और उनकी कौन सी ओपनिंग थी। ठीक, डू शेयर योर आंसर्स। थोड़ी सी टेस्टिंग हो जाएगी, हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, अब ये मैंने बेसिकली आपको आइडिया दिया ना कि क्या क्या आपको, जैसे चेस एक हॉबी है तो क्या पढ़ के जानना है। ऐसे क्रिकेट है, क्रिकेट में भी क्या चल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस चल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या इस समय उसमें ओवरव्यू चल रहा है। अगर और कहीं कंट्रीज में मैचेस चल रहे हैं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्रिकेट की, बट ये पता होना चाहिए आपको। ठीक, थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर ने कोई बड़ा रिकॉर्ड बनाया है या कुछ किया है तो उसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा इसमें आप लोगों को पता होगा, जो खेलता है, जिसको इंटरेस्ट है, जिसकी हॉबी है, उसको पता होगा। आ जाते हैं उन पर अब जिनके पास हॉबी नहीं है। तो भाई, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना। परेशान होना नहीं, नहीं है तो नहीं है। मेरी भी नहीं थी। मैंने जैसे बताया हुआ है कि मैंने 3 इंटरव्यूज़ दिए हैं। ठीक है, उन 3 इंटरव्यूज़ में मुझसे एक बार केवल पूछा गया है, बाकी दोनों में लकी हो गया कि मुझसे नहीं पूछा गया। ज़रूरी नहीं है पूछा जाए, एक में पूछा गया तो आई डिड व्हाट आई डिड ऑनेस्टली। ठीक है, मैंने उनसे बोला, सॉरी सर, आई करेंटली डू नॉट पोजेस एनी हॉबी, बट, अब बट के आगे क्या बोला है मैं बताता हूँ। बट फॉर मतलब व्हेन आई गेट फ्री फॉर रिलैक्सेशन आफ्टर माई स्टडीज आई परस्यू दिस। ठीक है, मैं पर्टिकुलर किसी चीज़ को हॉबी के तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक, उसमें आपको एक मतलब क्लियर इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ भाई, मैं तो इस चीज़ के लिए मतलब कुछ भी कर सकता हूँ, वो मेरा ड्रीम था बट मैं कर नहीं पाया। ठीक, दैट इज़ अ काइंड ऑफ हॉबी। अब जैसे मैं हूँ भाई, मैं रिलैक्सेशन के लिए
चला जाता हूँ, गेम्स खेल लिया मैंने, पीसी गेम्स मुझे पसंद है, मैंने वो खेल लिया। मुझे गार्डनिंग करना पसंद है, मैंने वो कर लिया। ठीक, अब क्या मेरे से आदमी पूछ सकता है गार्डनिंग में, सिंस वो एज अ हॉबी नहीं कर रहा हूँ ना, मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कर रहा हूँ कि मैं पूरा दिन पढ़ा हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो भाई थोड़ी सी गार्डनिंग कर ली। कैसे करी? गया मैं, जो वीड होती है, जंगली पौधे, वो हटा दिए, थोड़ा सा मैन्योर ऐड कर दिया, पानी डाल दिया। ठीक, ऑलमोस्ट वीकली उनकी थोड़ी सी सफाई कर दी। सिंपल सी चीज़ है, ये करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। सेम गोज विद गेमिंग। गेमिंग में, गेमिंग आई डू फॉर माई रिलैक्सेशन। मेरे को ऐसा नहीं है कि मुझे एक गेमर बनना है या कुछ ऐसा करना है। आई लाइक गेमिंग, तो आई प्ले इट सिंपल। ठीक है, तो आंसर कैसे फॉर्म करना है, ये तो मैंने अपना आपको बताया ना कि दो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। आंसर कैसे फॉर्म करना है आपको, कि सॉरी सर, आई करेंटली डो नॉट possess एनी हॉबी फॉर मल्टीपल रीजंस, बट व्हेन आई गेट फ्री या व्हेन आई वांट टू रिलैक्स, आई परस्यू XYZ एक्टिविटीज। इसमें आप फिटनेस भी डाल सकते हो कि व्हेन आई गेट टाइम फ्रॉम द स्टडीज एंड आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू रिलैक्स माई सेल्फ, आई परस्यू द फिटनेस ऑफ माई बॉडी। ठीक है, ये सोच समझ कर बोलना है। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो या बहुत ज़्यादा पतले हो, सामने से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा कि आप क्या करते हो। ठीक है, कर रहे हो तो ही बोलना। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा है, इफ़ यू आर परस्यूइंग इट, इफ़ यू आर ऑनेस्ट इनफ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप क्वेश्चन आंसर कर लोगे। मेरे से उन्होंने पूछा कि अगर चलिए आप हॉबी की तरह नहीं करते बट आप गार्डनिंग में क्या क्या करते हो, तो मैंने उनको बताया कि मेरे यहाँ इतने मल्टीपल पेड़ हैं, इस टाइप के मेरे पास प्लांट्स हैं, उसमें ये नीड होता है, मैंने वो सब करा हुआ है क्योंकि मैं वो करता हूँ। ठीक है, बट मैं हॉबी की तरह नहीं करता हूँ, मैं डेली टाइम नहीं निकाल रहा हूँ, वंस इन अ वाइल आई डू इट। ठीक, गेमिंग में भी ऐसा नहीं है कि मैं डेली कोई गेम उठा लिया उसको खत्म करना है मुझे, मैंने आई गेट टाइम आई प्ले इट। क्लियर हो रहा है ना? तो सबके पास कोई ना कोई सबकॉन्शियसली एक चीज होती है जो वो करना उनको अच्छा लगता है, जो रिलैक्सेशन होता है जिस चीज से उनको। ठीक है, कुछ लोगों को कुकिंग पसंद होती है, आप कह सकते हो। मैगी बनाने को कुकिंग मत बोलना भाई, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। मैगी बनाना इज नॉट कुकिंग। खाना बनाते हो, अच्छा लगता है कि भाई किसी दिन शाही पनीर बन रहा है, किसी दिन पनीर टिक्का मसाला बन रहा है, किसी दिन आपने कुछ बढ़िया मलाई कोफ्ता टाइप समथिंग बनाया हुआ है, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डिशेज आपने बनाई है, तब अच्छा है, तब बोलोगे हाँ मैं कुकिंग मेरे को अच्छा लगता है, मैं रैंडमली ये सब चीज़ें बनाता हूँ घर वालों के लिए। मैगी बनाना इज नॉट अ टास्क, चाय बनाना इज नॉट अ टास्क। ठीक है, फिर बुक्स, भाई पढ़ते हो तो ही बताना, नहीं पढ़ते हो जिक्र भी मत करना। आप आपको लगता है कि क्या उन्होंने क्या ही पढ़ा होगा, यार उन्होंने पता नहीं कहाँ से, मुझे भी लगता था क्या ही पढ़ा होगा, बट उन्होंने सब कुछ पढ़ा होता है। ठीक है, तो अब झूठ नहीं बोलना है, सिंपल से आपने बुक पढ़ी है, आपने रैंडमली अभी भी स्टार्ट करा है कि मैं 4-5 बुक्स पढ़ ली है मैंने, तो बता दीजिए कि आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, आई हैव रेड दिस बुक्स। ठीक, एटलीस्ट यू कैन आंसर। उन्होंने पूछना चालू कर दिया, यू विल हैव नोवेयर टू गो। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको समझ में आया है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप कहीं ना कहीं करना पसंद करते हो अपने फ्री टाइम में रिलैक्सेशन के लिए, दैट यू कैन टेल, बट नॉट एज अ हॉबी। ठीक है, अब एक बेसिक सा क्वेश्चन है राइज होता है इस जगह पर कि सर तो फिर हॉबी और इस टास्क में क्या फ़र्क है? हॉबी भी तो वही है जो हम लोग फ्री टाइम में रिलैक्स होने के लिए करते हैं। ट्रू, वही काम है जो फ्री टाइम में हम लोग रिलैक्स होने के लिए करते हैं, बट हॉबी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको एक अनमैचेबल इंटरेस्ट है उस चीज़ के साथ। ठीक है, और आपको वो कैसे भी करना है, आप समय उस मतलब अलग से निकाल रहे हो उसके लिए। ऐसा नहीं है कि फ्री हो गए तो कर लिया, आप उसके लिए समय निकाल रहे हो, डेली निकाल रहे हो। जैसे मुझे सपोज चेस खेलना पसंद है, तो मैं डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर निकाल रहा हूँ, चाहे मैं फ़ोन पे खेलूँ, चाहे मैं किसी पर्सन के साथ खेलूँ फेस टू फेस। समझ में आ रहा है? फिर मैं उसके बारे में पढ़ रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू गेट बेटर एट इट। मैंने भाई सारे मूव सेट्स पढ़े कि अच्छा ये खेला जाएगा तो ये करना है, ये खेला जाएगा तो ये करना है। मैं जो इंटरनेशनल इवेंट्स उनको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा हूँ, मैं लाइव देख रहा हूँ कि भाई उस पर्टिकुलर पर्सन ने अच्छा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, मैंने पूरा मैच देख लिया बैठ के कि अच्छा ये मूव चला था, ऐसे करा था, ऐसे करा था। आप समझ रहे हो ना? दैट इज अ हॉबी। व्हाट आई डू इज आई लाइक टू प्ले चेस, फुल स्टॉप। आई होप यू गॉट द पॉइंट। बाकी कोई भी क्वेरी हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, आप लोग कमेंट करो, मेल करो, कोई भी किसी भी चीज़ से, बैंकिंग में कोई भी आपको क्वेरी लगे ना, अभी आप स्टार्टर बिगिनर हो, आपको कुछ पूछना है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, मेल आईडी मेरी एंड में आपको दिखती होगी ना, वो फोटो के नीचे वहाँ पे रहती है, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा डालता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से मेल राइट उठाओ, मुझे मेल करो, पूछो मेरे से अगर आपको कोई दिक्कत लगे। ओके, अभी के लिए इतने, थैंक यू।